अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और ये आपके लिए एक गुड न्यूज है और आपके लिए खुशी की बात है कि आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज का स्पॉट लिस्ट जारी कर दी है। उसका रिजल्ट आ गया है, तो आपको डिस्प्ले पे ले चलेंगे और बताएंगे कैसे रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं और कब एडमिशन है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, आप डिस्प्ले पे आ चुके हैं और जैसे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एक नया टैब खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है JMI.COE। उसके बाद सर्च करना है। सर्च करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। पहले पेज पे आपको क्लिक करना है। पहला लिंक जब क्लिक कर देंगे तो ऐसे जामिया इस्लामिया का वेबसाइट खुल जाएगा जो एडमिशन डिपार्टमेंट का है। इनका दो वेबसाइट है, एक तो ये है और ये एक दूसरा वेबसाइट है। तो ठीक है, तो जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट होता है इसमें होता है, हर यूनिवर्सिटी का कॉलेज का ऑलमोस्ट दो दो वेबसाइट्स होते हैं। चलिए हम स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे एडमिशन दिख रहा है। इसका पहला लिंक दिखा रहा है कि लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट एडमिशन 2024 और 25। इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। डाउनलोड में थोड़ी बहुत टाइम लगती है, ये डिपेंड करता है आपका नेट का स्पीड क्या। इसको हम जूम कर लेंगे। अब उसके बाद एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली 110025। ठीक है, तो ये बता रहा है रिजल्ट कल ही आया है, यानी 31 अगस्त को आया। कह रहे लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर कंसिडरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन अंडर स्पोर्ट कैटेगरी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 और 25। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। 2024-25 का लिस्ट है, वह जो एडमिशन है स्पॉट कैटेगरी से। द फ्लोइंग कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंसिडरेशन फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन अंडर स्पॉट कैटेगरी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग क्राइटेरिया एंड कंडीशंस। कह रहा है कि 2024-25 के एकेडमिक सेशन में जो स्पोर्ट कैटेगरी से एडमिशन होता है उनका लिस्ट आ चुका है, उनका नाम आ चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आपको पता चलेगा कि किस बच्चे का एडमिशन हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द स्पोर्ट कैटेगरी एज क्लेम बाय द कैंडिडेट। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, और आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जो कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और जो इन्होंने वैलिड आपको डॉक्यूमेंट दिया है, जो बताया है कि वैलिड होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी आप फर्जी बनवा के लेके चले जाएगी। क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है। सेकेंड पॉइंट करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डेट इज क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एज द केस में बी। कह रहा है कि अगर जिनका एडमिशन होना है कि बैचलर्स में होना है तो उनका 12 का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी आपका एग्रीगेट स्कोर उस कोर्स में 50, कुछ कोर्स है एक्सेप्शनल जैसे बीए वगैरह, इसमें 45% पे हो जाता है। अदरवाइज आपको मिनिमम 50% चाहिए। एंड ग्रेजुएशन कह रहा है मास्टर्स के लिए, जिनको मास्टर में कराना है तो ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए, तब जाके आपको मास्टर में एडमिशन मिल सकता है। ये प्रोस्पेक्टस में दिया है सारी चीज़ें, मुझे आइडिया था, मैं आपको पहले बता दिया। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ सीट्स इन वेरियस कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर स्पोर्ट कैटेगरी। और जो भी सीट्स इन्होंने निकाला है कि हर कोर्स में स्पोर्ट्स के कुछ सीट होते हैं, तो स्पोर्ट कोटा के जितने सीट होते हैं उतने सीट का इन्होंने अपना लिस्ट जारी कर दिया है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन स्पोर्ट ट्रायल ऑफ देयर कंसेंट गेम। कह रहा है कि जो भी उनका नाम आया है, मेंशन हुआ, तो जिस बच्चे का टेस्ट हुआ, ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जिनका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उसी के बेस पे उनका नाम निकाला गया। ये नोटिस कहता है। नोटिस क्या कह रहा है कि ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन as the mentioned above along with their relevant document in original as well as a set of copy, that is application form, mark sheet, certificate of qualifying examination, a sport certificate etc। यानी कहने का मतलब है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं, उसका फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, सारे फ़ोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर चाहिए, यानी आपको अपना साइन करके सारे फोटोकॉपी पे ले जाना है। क्या क्या लेकर जाना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर बैचलर में तो 12 का ले जाना। अगर आप
मास्टर्स में है तो ग्रेजुएशन तक का लेके जाना है, ठीक है। 10 से लेके जाना, 10 12 या 10 12 ग्रेजुएशन तक लेके जाना। उसके बाद आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो स्पोर्ट बेस्ड हो रहा है तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना। इसमें जनरल नहीं होता है, इसमें ओबीसी नहीं होता है, इसमें जामिया इंटरनल नहीं होता, इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स बेस्ड होता है, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी है। जैसे एडमिशन्स का सिलेक्शन होता है जनरल, ओबीसी, जामिया इंटरनल, पीडब्ल्यूडी, जम्मू एंड कश्मीर, तो उसी तरह इसमें भी एक आता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से हो रहा है, तो इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उन्हीं का होगा, इनका एक ही कैटेगरी होता है, ठीक है। ये सब लेके जाना। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में डाइटिज इन्होंने कर रखा है, तो एक्सेट्रा में आपको ले जाना है फिटनेस सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स लेके जाने हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट लेके जाना ही जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना। इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर गेम एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, जामिया के जो गेम एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि गेट नंबर 3 पे पड़ता है, और गेट नंबर 3 बहुत ही पॉपुलर है। गेट नंबर 4 के बगल में जहाँ पे इंडियन बैंक है वो आपको लेके जाना। टाइमिंग की बात करें एडमिशन कब है तो 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक, यानी 2 ही दिन एडमिशन है, 3 और 4 को है। 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक होगा, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। नोट कहता है कि दोज कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द अबव शेड्यूल शिल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन। कह रहा है कि अगर जो बच्चा अगर वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं पहुँचता है, या किसी भी तरह के तरीके से उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसका एडमिशन नहीं होगा, और वो एडमिशन उसका दूसरे जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगा। जो और भी कुछ स्टूडेंट हैं उनको कॉल करके या उनका नोटिस निकाल के बुला लें, मैं दोनों सिस्टम से बुलाया जा सकता है, भाई कॉल करके उन्हें बुलाया जा सकता है या उनका लिस्ट भी निकाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है जामिया इस्लामिया कैसे उन्हें अपडेट देती है। अब हम बात करेंगे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका, ये क्रिकेट में हुआ है, तो ये देखिए M55A, यानी M55(1) का मतलब होता है ये भी MBA का है, लेकिन MBA में एक फुल टाइम होता है, IB होता है, तो ये अलग अलग उसका पार्ट है। B26 आपका BLLB होता है, M09 आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसी तरीके से M55A 41 अलग अलग कोर्सेज का है। तो ये देखिए क्रिकेट से जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 29 सिलेक्शन हुआ है क्रिकेट से, 29 क्रिकेट से 39 सिलेक्शन हुआ है। सारे कोर्सेज के मिलाकर क्रिकेट से 39 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एंड आपको बात करें कि बास्केटबॉल से, तो बास्केटबॉल से आपका जो सिलेक्शन ऑफ नंबर है वो है आपको 25, तो बास्केटबॉल से 25 सिलेक्शन हुआ है सारे कोर्सेज के मिलाकर। एंड अब आपको बात करें फुटबॉल से, तो फुटबॉल से नंबर ऑफ जो सिलेक्शन हुआ है वो है 20 नहीं, इसमें भी 30 का सिलेक्शन हुआ है, फुटबॉल से भी 30 का सिलेक्शन हुआ है। एंड अब आपसे बात करें वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो है 21। हॉकी से सिलेक्शन की बात करें तो हॉकी से भी आपका है 19। एंड अब बात करें बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन से जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है टोटल वो आपको है 26, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के मिलाकर है। आपको लग रहा है कि इतने बच्चे का कैसे सिलेक्शन हो गया, हर कोर्स में 2-3 सीट है, तो ऑलमोस्ट है इतने सारे इनके पास कोर्स है, तो इतना तो जाना ही जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाइए कि एथलेटिक्स से, ठीक है। एथलेटिक्स में आपका जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हुआ है वो है 14। एयर राइफल से जो सिलेक्शन हुआ है वो है आपको 16। टेबल टेनिस से जो सिलेक्शन है वो आपको है 9। लॉ टेनिस से जो सिलेक्शन है वो है आपको 4, ठीक है। देखिए लॉ टेनिस में बहुत कम स्टूडेंट्स है, तो ऑलमोस्ट उनका सिलेक्शन हो ही चुका है। एंड आर्चरी से बात करूँ तो उसमें सिलेक्शन जो नंबर है 5। एंड पावर लिफ्टिंग से 3rd, ठीक है, और वेट लिफ्टिंग से 2nd। देखिए वेट लिफ्टिंग में भी बच्चे 102 kg तक उठाए। अब देखिए ये स्टूडेंट है और ये मास्टर्स के हैं, यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। एक स्टूडेंट 102 kg का वेट उन्होंने उठाया है, एंड दूसरा बच्चा है 73 kg। तो कितना इनमें डिफरेंसेस है,
तो एंड अब आपको बता रेसलिंग में, तो रेसलिंग में 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एंड बॉक्सिंग में 6 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। टेकांडो में आपको 7 और स्विमिंग में 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो इतने बच्चे हैं जिनका जामिया इस्लामिया में सिलेक्शन हुआ। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रख के 150 अल्लाह हाफिज़।